नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चुनाव आयोग पर राहुल गांधी ने साधा जमकर निशाना। 2 शब्दों के ट्वीट से कह दी बड़ी बात। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सत्ता सुख पाने के लिए नहीं होना चाहिए धर्म का इस्तेमाल, अखिलेश यादव का भाजपा पर तंज। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा नेता का प्रधानमंत्री पर निशाना, बोले जब कम हुआ कोरोना तो गंध भक्तों ने किसे दिया क्रेडिट और अब कौन लेगा जिम्मेदारी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी ने साधा जमकर निशाना। 2 शब्दों के ट्वीट से कह डाली ये बात। जी हां दोस्तों, देश में अभी चुनावों का दौर चल रहा है। वहीं असम में भाजपा उम्मीदवार की कार से वोटिंग में उपयोग हुई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बरामद होने के पश्चात से चुनाव आयोग विपक्ष के निशाने पर आ गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस केस को लेकर एक बार फिर चुनाव आयोग पर तंज कसा है। कांग्रेस नेता ने 2 शब्दों के जरिए चुनाव आयोग पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि चुनाव आयोग, कांग्रेस ने ईवीएम प्राप्त होने के पश्चात चुनाव आयोग को निशाने पर लिया और कहा कि इस मसले पर आयोग को निर्णायक कदम उठाते हुए आशंकाओं को दूर करना चाहिए। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने कहा कि सभी राष्ट्रीय दलों को ईवीएम के उपयोग का गंभीर पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। पार्टी ने कहा कि यदि चुनाव आयोग इस मुद्दे पर मूक बना रहता है तो यह लोकतंत्र के लिए घातक साबित होगा। वहीं राहुल गांधी का ये ट्वीट उस मामले पर आया है जिसमें सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक निजी वाहन में ईवीएम रखे होने तथा गाड़ी का भाजपा के विधायक का बताए जाने का दावा किया गया। चुनाव आयोग ने इस केस में 4 अफसरों को निलंबित किया, फिर से मतदान का आदेश दिया है। इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने एक और ट्वीट के जरिए तंज कसते हुए लिखा, चुनाव आयोग की गाड़ी खराब, भाजपा की नीयत खराब, लोकतंत्र की स्थिति खराब। इसके अतिरिक्त कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने ट्वीट करते हुए लिखा, असम में लगभग 35 से 40 लाख पंजीकृत गाड़ियां हैं। संयोग देखिए, चुनाव आयोग को केवल भाजपा उम्मीदवार की गाड़ी मिली। वैसे चुनाव आयोग की ये घटिया स्क्रिप्ट किसने लिखी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सत्ता सुख पाने के लिए नहीं होना चाहिए धर्म का इस्तेमाल, अखिलेश। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि धर्म का इस्तेमाल सत्ता सुख पाने के लिए नहीं होना चाहिए। मंदिरों को लेकर राजनीति करना अनुचित है। अयोध्या तीर्थ स्थल है जहां बड़ी संख्या में दर्शनार्थ श्रद्धालु देश के कोने कोने से आते हैं। इनके आने से पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ तमाम मठ मंदिरों से जुड़े परिवारों के भी पालन होता है। उनको उजाड़ने की भाजपा सरकार की चेष्टा शर्मनाक है। अखिलेश रविवार को समाजवादी पार्टी कार्यालय में अयोध्या से आए उद्योग व्यापार मंडल तथा निषाद समाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा नफरत और समाज को बांटने का काम करती है। विकास का अर्थ विनाश नहीं होता है। गरीबों के लिए रोटी रोजगार की व्यवस्था करने के बजाय उनको उजाड़ने का काम करने से पहले उनकी समस्याओं का समाधान भी करना चाहिए। सहमति के आधार पर काम करने का तरीका अपनाने से सद्भाव बढ़ता है। श्री यादव ने कहा कि निषाद समाज लोगों की जान बचाने का पुण्य कार्य करता है। भाजपा सरकार निषाद समाज की उपेक्षा के साथ उनके जीवन यापन के साधनों पर भी रोक लगाना चाहती है। वाराणसी में उनकी नावें तक तोड़ दी गई। समाजवादी पार्टी निषादों के साथ है। भविष्य में उनकी मदद में कतई कोताही नहीं होगी। 2022 में समाजवादी सरकार बनने पर निषाद समाज के साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता। अखिलेश को सौंपा ज्ञापन। अयोध्या उद्योग व्यापार मंडल के प्रतिनिधि मंडल ने अखिलेश यादव को ज्ञापन दिया। इसमें कहा गया, अयोध्या में टेढ़ी बाजार के मध्य खजियाना, पुराना बस स्टॉप, हनुमानगढ़ी चौराहा, श्रृंगार हाट, शास्त्री नगर, बाबू बाजार, नया घाट मुख्य बाजार है। इस बाजार में प्राचीन मंदिरों व भवनों की ही श्रृंखला है। 4 लेन सड़क निर्माण से अधिकांश मठ मंदिर के मुख्य द्वार टूटने से उसकी स्थिति में परिवर्तन आ जाएगा। अधिकांश व्यापारी दुकानदार किराएदार विस्थापित हो जाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा नेता का प्रधानमंत्री पर निशाना, बोले जब कम हुआ कोरोना तो गंध भक्तों ने किसे दिया क्रेडिट, अब कौन लेगा जिम्मेदारी। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस के केस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 93,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। इसे लेकर विपक्ष के नेता लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। कई नेताओं का कहना है कि सरकार महामारी को लेकर गंभीर नहीं है। इस बीच संक्रमण को लेकर सरकार को घेरने वाले नेताओं में भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का नाम भी जुड़ गया है। स्वामी ने रविवार को एक ट्वीट के जरिए मोदी समर्थकों को अंधभक्त और गंधभक्त तक कह दिया। क्या बोले सुब्रमण्यम स्वामी। राज्यसभा से भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, पिछले साल अप्रैल में जब कोरोना वायरस के केस 1 लाख रोजाना आ रहे थे और फिर नवंबर में 10,000 तक गिर गए, तब इसका अंधभक्तों और गंधभक्तों ने इसका श्रेय किसे दिया था। अब फिर कोरोना के केस फिर से 1 लाख के करीब आ चुके हैं, तो इसका श्रेय कौन लेगा। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब सुब्रमण्यम स्वामी ने केंद्र सरकार को कोरोना से जुड़े किसी मुद्दे पर घेरा हो। हाल ही में उन्होंने कोरोना की वैक्सीन की कमी के मुद्दे पर भी सरकार पर निशाना साधा था। स्वामी ने कहा था कि
कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और हमारे पास वैक्सीन की कमी पड़ रही है। हम भारत में इस्तेमाल करने से ज्यादा वैक्सीन निर्यात कर रहे हैं, इसलिए मेरा सुझाव है कि हम जॉनसन एंड जॉनसन की 1 डोज वाली वैक्सीन आयात करें। हम पहले ही ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड को ब्रिटेन से आयात कर रहे हैं, इसीलिए कोई आत्मनिर्भर का मंत्र जाप नहीं चलेगा। स्वामी ने इससे पहले भी वैक्सीन की सुरक्षा को लेकर सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने कहा, वैक्सीन लगाने के बाद अब तक देश में कई लोगों की मौत हुई है, जिनमें से ज्यादातर की मौत कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने के बाद हुई है। इस मामले को लेकर नीति आयोग से भी रिपोर्ट मांगी, लेकिन अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है। स्वामी ने नीति आयोग को नोटिस भेज जवाब तलब करने की अपील की थी, हालांकि इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में फिर से बंद हो सकते हैं स्कूल। कोरोना पर बैठक के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने दी बड़ी सलाह। जी हां दोस्तों, बिहार में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को कोविड-19 की समीक्षा बैठक की। बैठक में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को स्कूलों को बंद रखने के बारे में विचार करने की सलाह दी। साथ ही कोविड-19 के लिए राज्य में तैयार किए गए अस्पतालों में पूरी तैयारी रखने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए राज्य के अधिक से अधिक टेस्टिंग कराएं, क्योंकि जितनी ज्यादा जांच होगी उतने ही मामलों का पता चलेगा। साथ ही टीकाकरण को और बढ़ाएं। नीतीश ने कहा कि इसके साथ ही सभी आयोजनों को कुछ और दिनों के लिए स्थगित रखा जाए। बैठक में नीतीश कुमार ने अपील करते हुए कहा कि कोरोना को लेकर सभी सजग रहें। अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, बल्कि बढ़ने लगा है। ऐसे में सख्ती से कोरोना गाइडलाइन का पालन करें और मास्क जरूर लगाएं। कोरोना के बढ़ते मामले पर चिंता जाहिर करते हुए राज्यवासियों से कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पालन करने की अपील की है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से टीका लेने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के कारण राज्य में एक बार फिर से कोरोना पांव पसारने लगा है। पिछले 3 माह बाद 1 अप्रैल को सबसे ज्यादा 662 नए केस मिले, जो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जांच का दायरा बढ़ा संक्रमितों की पहचान की जा रही है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग कोरोना पर नियंत्रण को लेकर अलर्ट मोड पर है। इसके साथ ही बिहार बढ़ रही संख्या कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या पर काबू पाने के लिए आवश्यक तैयारी की जा रही है, लेकिन इस स्थिति में लोगों के बीच सावधानी बरतने की जरूरत है। मंगल पांडे ने बिहार वासियों से आग्रह करते हुए कहा कि वे मास्क का प्रयोग। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। क्या मुंबई में लगेगा लॉकडाउन? स्टेशनों पर बिहार, यूपी लौटने वालों की संख्या अचानक बढ़ी। जी हां दोस्तों, देश में एक बार फिर से कोरोना बेकाबू हो गया है। पिछले साल की ही तरह रोजाना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस बार मरने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा देखा जा रहा है। देश के 8 राज्यों में कोरोना के हालात सबसे खराब हो चुके हैं, जिसमें महाराष्ट्र की स्थिति सबसे खराब है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कोरोना वायरस के मामलों में तेज बढ़ोतरी हुई है और कुल मामलों में से 81.42% नए मरीज इन्हीं प्रदेशों से हैं। इन 8 राज्यों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश शामिल हैं। इधर मुंबई में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए एक बार फिर से लॉकडाउन की आशंका बढ़ गई है। बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर लोगों की हलचल भी तेज हो गई है। अन्य राज्यों से मुंबई पहुंचे लोग वापसी करते नजर आ रहे हैं। खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश की ओर से जाने वालों की संख्या अधिक देखी जा रही है। मीडिया रिपोर्ट की अगर माने तो बड़े संख्या में लोग यूपी और बिहार जा रहे हैं। हालांकि लोगों के प्लान को लेकर अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है कि लॉकडाउन की आशंका को लेकर लोग घर लौट रहे हैं या फिर कोई और कारण है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह समय है लोगों का महाराष्ट्र, यूपी, बिहार लौटने का। इधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अपील के बाद दादर सब्जी मंडी और बाजार में भी भीड़ उमड़ पड़ी है। लॉकडाउन की सुगबुगाहट के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकलकर जल्दी जल्दी सामान खरीदने में जुट गए हैं। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने भी भीड़ की तस्वीर पोस्ट की और लिखा, दादर की सब्जी मंडी या अन्य बाजारों में भीड़ क्यों उमड़ रही है? क्योंकि लॉकडाउन के डर से लोग घर की खरीदारी करने के लिए टूट पड़े हैं। यह लॉकडाउन की धमकियों का दुष्परिणाम है। सरकार का काम लोगों की भावनाएं भड़काना नहीं, उन्हें ढाढ़स बंधाना होता है। मालूम हो, महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण में तेजी को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों से अपील की थी कि जब तक बहुत जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें। इसके अलावा उन्होंने लोगों से कहा था कि बिना मतलब यहाँ वहाँ ना घूमें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, मास्क जरूर लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। गौरतलब है कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 89,129 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें अकेले महाराष्ट्र से 47,913 मामले आए हैं। देश में इलाजरत मरीजों का 50% 10 जिलों पुणे, मुंबई, नागपुर, ठाणे, नासिक, बेंगलुरु, शहरी, औरंगाबाद, दिल्ली, अहमदाबाद और नांदेड़ में है। महाराष्ट्र में बीते 2 महीनों में इलाजरत मरीजों की संख्या में 9 गुना की सबसे अधिक बढ़ोतरी हुई है। प्रतिशत के हिसाब से देखें तो पंजाब में संक्रमण के इलाज करा रहे मरीजों की संख्या सबसे अधिक बढ़ी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। युवाओं से बोले अखिलेश, रोजगार जैसे गंभीर मुद्दों को भाजपा ने बनाया मजाक। जी हां दोस्तों, समाजवादी
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा की नीयत और नीति युवा विरोधी है। रोजगार जैसे गंभीर विषय को भी भाजपा ने मजाक बना रखा है। अखिलेश यादव ने शनिवार को यह बात विभिन्न जिलों से आए युवाओं से कही। इन युवाओं ने अखिलेश यादव से कहा कि मौजूदा सरकार ने रोजगार के अवसर खत्म कर दिए हैं। किसी भी वैकेंसी की तय समय पर भर्ती नहीं हो रही है। प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी अनियमितताएं आए दिन प्रकाश में आती रहती हैं। कई परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद भी रद्द कर दिए जाते हैं। भाजपा सरकार की दोषपूर्ण नीतियों के कारण युवाओं में आक्रोश है। 4 वर्ष के भाजपा शासनकाल में 4 लाख नौकरी का दावा खोखला है। इसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। उत्तर प्रदेश के छात्रों युवाओं का विश्वास श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में है। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि नौजवानों का भविष्य हर हाल में सुरक्षित रखा जाएगा। समाजवादी पार्टी इसके लिए प्रतिबद्ध है। पिछली समाजवादी सरकार में यूपी को रोजगार सृजन के मामले में अग्रणी बनाने के लिए अनेक प्रयास किए गए थे। युवाओं को जहां कौशल विकास से रोजगार के लिए आत्मनिर्भर बनाया, वहीं अनेक नियुक्तियां समय से पूरी की गई। लोहिया वाहिनी के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप तिवारी ने अखिलेश यादव को श्री कृष्ण सुदामा का चित्र भेंटकर आभार जताया। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।